Hello everyone. This is question number 4 of exercise 3.2 and question is how many sides does a regular polygon एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी इफ़ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। अगर उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पर देखो हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है कि अगर उस पॉलीगन का ईच एंगल 165 डिग्री हो तो हमें उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स जो है वो बतानी है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता तो हम रेगुलर पॉलीगन की साइड्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट करना होगा, और वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल, लेट्स सपोज कि ये इंटीरियर एंगल है तो ये 165 डिग्री का दिया होगा। तो अब ये इंटीरियर है तो ये वाला एंगल क्या हुआ, एक्सटीरियर हुआ। तो ये वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी इजीली जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी, राइट। तो अब ये 165, अब ये जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये कितने डिग्री के इक्वल होंगे, 180 के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट। तो इसकी हेल्प से हम सबसे पहले इस एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, और ये कितने डिग्री के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। और क्यों होगा, रीज़न क्या होगा, रीज़न लिखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर होगा। ओके, सो इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 165 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अब क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, सो वी विल राइट हियर, एंड 180 डिग्री में से 165 डिग्री को इधर ट्रांसपोज करके लाएंगे तो चेंज द साइन, इधर ये प्लस का है तो यहाँ आके हो जाएगा 165 डिग्री माइनस के। तो अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर हम 165 माइनस कर देते हैं तो ये होगा 15 डिग्री। अब हमें ये 15 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो गया हमारा। अब जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी पॉलीगन हो कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। तो अब हमें लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angles of a रेगुलर पॉलीगन, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के डिग्री के इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे रेगुलर लिखो या ना लिखो, सिर्फ पॉलीगन लिख सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री, राइट। और अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 15 डिग्री। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स निकाल देंगे अब हम। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक्सटीरियर एंगल उसका 15 डिग्री का होगा। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री से,
तो डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हुआ और ये कट जाएगा 15 2 ज़ा 30 एंड 15 4 ज़ा 60 24। अब यहाँ पर डिग्री नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्योंकि डिग्री तो डिग्री कट गया, नंबर ऑफ साइड्स हैं तो साइड्स जो हैं ये 24 साइड्स का वो पॉलीगन होगा रेगुलर, करेक्ट। अगर हम 24 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 360 डिग्री जो है वो पूरा आ जाएगा, करेक्ट। यानी कि 24 साइड्स का एक पॉलीगन होगा और उसका हर एंगल जो होगा वो 15 डिग्री का होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।